कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधराम् आपीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजं दीव्यन्तीं भुवनेश्वरीं मनुदिनं वन्दामहे मातरम्। महादेव, अलौकिक यह सत्र रहा जिसमें संवित साधक, बाहर से आए हुए लोग, सारस्वत सबों ने भाग लिया। इस प्रकार के कार्यक्रम में रुद्र का प्रसाद सबों को मिलता है, पर इसमें जो आगे आकर पूज्य श्री की एक इच्छा थी, उसको मेरा यह संकल्प करके उसको प्रकट किया उन्होंने। पूज्य श्री की इच्छा अत्यंत श्लाघनीय है। राजेंद्र हर्ष जी हैं, अंजना जी हैं, खूब सेवा की है इन्होंने। पूज्य श्री की इच्छा थी साधकों के लिए, बच्चों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए माउंट आबू में, तब आके रहे। माउंट आबू कितनी ठंड रहती थी, अच्छी नौकरी थी, बस पर्याप्त सेवा में आए। फिर अंजना जी संभाल रही थी, इतना बढ़िया काम। अहमदाबाद हो, काचोली हो, संत सरोवर हो, सब जगह खूब सेवा की है। तभी जाके ये बल आया, ये धैर्य आया। अभी अमेरिका में रहते हुए भी यहाँ पे अतिरुद्र एक होना चाहिए। महारुद्र वगैरह तो हो सकते हैं, अतिरुद्र इतने वैदिक आए, कैसे होगा? सत्संकल्प था, स्वामी जी की प्रसन्नता तो है ही। शुरुआत से हम देख रहे हैं, गुरु अनुग्रह रहा, अच्छे वैदिक सज्ज हुए, भव्य एक कार्यक्रम रहा। रुद्र की प्रसन्नता हमें प्राप्त हुई है और प्राप्त होते रहेगी। तो हमारा काम रहता है बस महादेव महादेव, उसको आत्मसात करना। उपासना कहते हैं, उसी को तो उपासना कहते हैं। उपासनम, नज़दीक जाके बैठना। परिचय है, ऑफिस जा रहे हो, झुक के नमस्कार किया, चला रहे हो गाड़ी, हर बार थोड़ी उतर के जा सकते हैं मंदिर में, संकेत नमस्कार। तो उपासना, नज़दीक जाके बैठना पड़े, कुछ व्यक्त करना पड़े और फिर सुनना भी पड़े। तो उस प्रकार की एक संवित प्रणाली है यहाँ पे, स्पष्टतया मुझे दिख रही है, इसलिए बहुत ही अच्छा लगा। स्वाध्याय भी हमने किया। उपासना की दृष्टि से हम कर्मकांड को भी उपासना के क्षेत्र में ले जाते हैं। जो फल बताया है वो मिले, पर फल देने वाला जो है ना, उससे हमें संपर्क करना है, तब जाके उसको जो प्रिय है वो कार्य भी होगा, पर उसका संपर्क ज़्यादा बढ़े, इस दृष्टि से हम उसकी उपासना भी करते हैं। तो उपासना में तो जप तो हुआ ही, भजन, स्तोत्र, विमर्श, स्वाध्याय भी किया, चिंतन किया, शिवानंद लहरी के श्लोकों को लेकर सारा कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ। तो फिर एक क्षमायाचना भी करते हैं, सही बात ना। मनसा काया वाचा, कुछ तो त्रुटियां हुई होंगी, हम जानते हैं त्रुटियां हुई, पर ये क्षमा आप करोगे। अनजाने में भी कुछ हुआ रहेगा, वो भी आप क्षमा करोगे। हो गया, ठीक, बस क्षमा है। चना न मंत्रम नो यंत्रम,
डरना नहीं, सारा नहीं ले रहा हूँ, पर इसमें कुछ सूत्र हैं। जैसे शिवानंद लहरी में वक्षस्ताड़न मनंतकस्य कठिना, उसका चिंतन किया था। उपासना आखिर एक कला है, सही बात ना, उसमें रसता रहनी चाहिए। इट इज़ अ गिवन, ऐसी भक्ति है और मेरे प्रति भी अनुग्रह है, तो उसको अनुभव करना है, तो उसमें एक कला चाहिए उसको प्रस्तुत करने के लिए। आके बैठे बस, तो फिर जैसे कहा था भगवान का, वो सोचो बोर नहीं हो जाएगा ना, एक आनंद चाहिए। तो इस स्तोत्र का जो हम पाठ करते हैं उस पर थोड़ा सा मुझे चिंतन करना है, ठीक है? विमर्श तो नहीं होगा, आपसे नहीं पूछूंगा। आप जानते हो, न मंत्रन नो यंत्रन तदपि च न जाने स्तुतिम अहो। मैं मंत्र नहीं जानता, मैं तंत्र नहीं जानता, मैं स्तुति करना नहीं जानता। न च आवाहनम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा। आवाहन कैसे करना, विधिवत पूजा कैसे करना, मैं नहीं जानता। स्तुति कथाएं मैं सुनता हूँ, अच्छा लगता है, फिर कोई पूछे तो मैं हाँ भूल गया होता हूँ, ये भी मेरे से रिटेन नहीं होता। न जाने मुद्रास्ते, मुद्रा करके पूजा होती है, दश मुद्रा समाराध्या वो है। तदपि च न जाने विलपनम, अरे हृदय से एक फुट रोऊं शरणम, वो भी नहीं हो रहा है मेरे से, एक शुष्कता भी है। परम जाने मातः त्वद अनुसरणं क्लेशहरणम, ये स्पष्ट, ये पहला श्लोक हुआ। आपका अनुसरण करो, वो सारा क्लेश हटाए। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, अनुसरण ही तो कर रहे हैं। हमें कुछ दिया गया है, प्राप्त है, उसके अनुसार हम चल रहे हैं, पर हर कदम पे नई परिस्थितियाँ आती हैं, तो उनसे झेलना ही नहीं, उनको स्वीकारना भी कैसे। यदि उपासना हो रही हो, गुरु उपसक्ति मानसिक हो रही हो, तब वो स्फुरण है और पता चले क्या करना। इसलिए मैं अनुसरण करता हूँ। वस्तुतः अनुसरण बहुत ही बड़ी बात है। पहले तो अनुकरण किया, फिर स्मरण किया, फिर अनुस्मरण किया। मिलते हैं तो यही होता है ना, कई बातें याद आती हैं, तो बस उन बातों को लेके वो एक आनंद, उसका मात्र नहीं, उससे हम क्या सीखे हैं। अभी हम में कितनी प्रौढ़ता आई है, क्रोनोलॉजिकली भी कई वर्ष हो गए, तो उससे भी प्रौढ़ता आती है। और यदि वास्तव एक सत्संग वगैरह करते आए हैं, तो फिर एक आध्यात्मिक भी प्रौढ़ता आई है, उसका सानिध्य का अनुभव हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे आचार्य क्लेशहरणम यही है। फिर दूसरे श्लोक में क्या है, विधेर अज्ञानेन, किन कारणों से मैं काम नहीं कर सकता। विधेय अज्ञानेन, यही रहता है ना, विधि क्या है मुझे पता नहीं। कोई कहे ये क्रम से या इस प्रकार से पूजा करो, कोई कहे और कुछ, मैं क्या करूं मुझे पता है। विधेर अज्ञानेन द्रविण विरहेण, पैसे नहीं थे इस प्रकार का बड़ा कुछ कार्यक्रम करना, भाई इसमें तो मेरे से मुमकिन नहीं है, साध्य नहीं है। विधेर अज्ञानेन द्रविण विरहेण, और सच पूछो तो अलसतया, आलस्य के कारण ही मेरे से अच्छा कार्य नहीं होता है, कर लूँगा ऐसे सोचता हूँ। विधेय अशक्यत्वात्, बहुत जटिल है, मेरे से होगा नहीं। तव चरणयोः या च्युतिरभूत, आपके चरणों कमलों से जो मेरा मन खिसक गया, छूट गया, जो हुआ, विधेय के अज्ञान से हो सकता है, द्रविण की कमी से हो सकता है, आलस्य प्रमाद के कारण हो सकता है, जो भी कारण हो, पर चिंतन छूट गया। तदेतत् क्षंतव्यम जननी सकलोद्धारिणी शिवे, उसका रक्षण क्षमा करना चाहिए। ये भाई साहब आप अभी क्यों आ रहे हो? अभी तदेतत् क्षंतव्यम जननी सकलोद्धारिणी शिवे, क्यों? कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। आप जानते हो, तो बायपाठ है आप सब लोगों को। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। ऐसा लड़का हो सकता है जो कुछ हट करे, पर माँ तो क्षमा करेगी ही, क्योंकि कुमाता नहीं, साध्य नहीं है। संसार में हम देखते हैं कितना वो सहन कर सकती है एक सामान्य महिला। आप तो जगत जननी हो, क्यों नहीं क्षमा करोगी? ये संबंध जुड़ रहा है। द्वितीय श्लोक हो, तृतीय श्लोक, पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलाः।
परं तेषां मध्ये विरलतरलोहम तव सुतः। अब यहाँ पे एक अलग चिंतन, पहले तो अब मेरे से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, पर मैं क्या करूँ, विवश हूँ, मैं तेरा ही हूँ और क्षमा करेगी तू। अब थोड़ी सी प्रौढ़ता आ गई, शायद कुछ साधना कर रहा है, अच्छे साधकों से मिल रहा है, अचानक देखता है पृथ्व्याम, इस पृथ्वी पे पुत्रा हाते, तेरे तो और भी तो बच्चे हैं, मैं तेरा बेटा हूँ तो क्या हुआ, दूसरे भी तो हैं। जननी बहवः संति सरलाहा, वो अत्यंत सरल है। सरल यानी बेवकूफ़ नहीं, स्वच्छ अंतःकरण है उनका और उनकी उपासना बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। परंतु तेषाम मध्य विरलतो तरलोहम तव सुतम, पर मैं उसमें एक विलक्षण निकल रहा। क्या हुआ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ जैसे ये दूसरे कर रहे हैं। समझ रहे हो क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, होता ही है। एकांत में तो ठीक है, मिलके करना है, संवित साधना तो मिलके भी होती है, सेवा मिलके होती है। आपका अनुष्ठान जो है एकांत में भले करें, 10 मिनट अनुष्ठान करें, 1 घंटा सेवा की आवश्यकता रहती है। 1 घंटा अनुष्ठान करो, 4-5 घंटे सेवा करने की आवश्यकता रहती है, तब जाके शुद्धि आएगी, नहीं तो फिर क्या होगा, अहंकार से ग्रस्त हो जाओगे। इसीलिए वो देख रहा है, वहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, तब जाके कहते हैं मदीयोऽयं त्यागः समुचितम इदं नो तव शिवे। मुझे अभी लग रहा है मेरे कारण, मैंने नहीं करने के कारण नहीं, पर मैं कर रहा हूँ, पर कहीं कुछ एक व्यवधान सा आ रहा है, मेरा तुम त्याग कर रही हो। जैसे भक्ति बढ़ती है तो विरह की पीड़ा जैसे रहती है, तो साधक को तो होना ही है। गुरु मेरी कुछ उपेक्षा कर रहे हैं, अच्छे साधकों को इसमें से बीतना, आगे बढ़ना पड़ता है, अग्नि की सदृश परीक्षा रहती है ये। क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, उसके अहंकार पे धीरे से प्रहार हो रहा है। मैं ये मैंपना कैसे छोड़ूं, मैं ही मेरा अहंकार, अहंकार को अलग थोड़ी रखा जा सकता है। मैं कहूँ तो हम शुद्ध अहम आया, और फिर वो जो भ्रम है वो भी आया, पर वो जब दुख होता है तो वो भ्रम को कम से कम हम छोड़ देते हैं। फिर से एक श्वास लिया, ठीक है, फिर से लेट मी री एवेल्युएट माई सेल्फ। मैं क्या हूँ मुझे पता नहीं, मैं आपका हूँ, अब आप बताइए। तो फिर आगे बढ़ती है गाड़ी। सही बात ना, नहीं तो एजम्पशंस रहते हैं, मैंने इतना क्या था, उसको क्यों पुरस्कार उसको ठीक है दूसरों ने दिया तो फिर भी आप कुछ कह लेते। इस प्रकार से किरकिर आप समझ लीजिए अपने स्तर पे, प्रत्येक के हृदय में ये होता ही है, क्योंकि वो अहंकार जो है वो अपनी महत्ता को वो बनाए रखना चाहता है। और गुरु उपसति में उसी पे प्रहार होना चाहिए, क्योंकि गुरु का संकल्प ही क्या, अरे तू जीव नहीं है तो शिव है, तो ये जीव भाव जो है उसको ठीक है, उसकी बलि दे देंगे, फिर तो मुक्त हो जाएगा, शिव स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। पर वो एक पीड़ा होती ही है, अहंकार को होती है, तो उससे उसको संभालना ये साधना रहती है। तो एक कला उसमें भी आता है। इसलिए इसमें देखिए, मदीयोऽयं त्याग समुचितम इदं नो तव शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता भवति। आपाततः ऐसे लगता है ये 3 बार ये कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति कह रहे हैं, पर तीनों अलग अलग स्तर पे है। पहले तो बिल्कुल कुछ हो ही नहीं रहा था, न जाने ये नहीं जानता वो नहीं जानता, फिर भी इसीलिए शायद मेरे पे तो जरा और करुणा कर, मेरी ओर देख, लक्ष्य दे, थोड़ा सा मुझे हाथ थाम के संभाल ले। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए साधकों को फिर दिखता है मेरे में अभी भी बहुत कमियां हैं, और दूसरों की अपेक्षा मेरी साधना में कुछ न्यूनता भी हो सकती है, शायद इसीलिए मेरा त्याग हो रहा है, पर ये उचित नहीं है। यानी संबंध बैठ गया है। देवी अनुग्रह कर रही, देवी कहते हैं गुरु शक्ति, उसमें फ़र्क क्या है हमारे लिए। तो गुरु का अनुग्रह है, पर फिर भी कहीं कुछ गलती हो रही है, तो कुछ कमी है, इसलिए मेरा त्याग नहीं करना। तीसरा, जगन्मातर मातः तव चरण सेवा न रचिता, नवादत्तं देवी द्रविणमपि भूयः। सही बात, जगन्मातर मातः आपकी चरण सेवा मैं अच्छी तरह नहीं कर पाया हूँ। नवादत्तं देवी द्रविणमपि भूयः तव मया, दान में देना चाहिए था, यज्ञ के लिए देना चाहिए था, सामर्थ्य नहीं था, नहीं दे पाया, ठीक है। तथापि
अब यहाँ पे तीसरे बार जब कहते हैं तथापि त्वं स्नेहम मयि निरुपमं यत् कुरुषे प्रकुरुषे यत् प्रकुरुषे, ऐसे ही कुरुषे नहीं, अच्छी तरह से तुम कर रही हो। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पहले बार मैं कुछ नहीं जानता, इसीलिए मैं तेरी शरण में आया हूँ, मैं तेरा ही हूँ, मेरा रक्षण कर। सेकेंड लेवल पे मैं कर रहा हूँ पर कुछ न्यूनताएं शायद आ रही हैं, इसलिए कहीं मैं भ्रमित हूँ तो मेरा त्याग नहीं करना। प्रार्थना यही रहती है। नाहं ब्रह्म निराकुर्याम मा ब्रह्म निराकरोत्। मैं भगवान का तिरस्कार कभी नहीं करूँ। कभी दुख हो गया तो है क्या भगवान पता नहीं, खिन्न हो गया है मन, बहुत दुखी हो गया है तो छूट जाता है, पर फिर से उसको बनाए रखनी है, श्रद्धा को फिर से लाना पड़ेगा, निष्ठा तब तक बन जाए तब तक प्रयत्न करना पड़े, और फिर प्रार्थना रहती है। वैदिक ऋषियों ने की हुई प्रार्थना है ये, माँ हम ब्रह्म निराकुर्याम माँ ब्रह्म निराकर, और ब्रह्म भी मेरा कभी निराकरण नहीं करे। इस प्रकार से प्रार्थना यहाँ पे बताई गई है। तो पहले तो निरालंब हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता। दूसरा मैं कर पा रहा हूँ, मेरा ध्यान भले ही हट जाए, तू मुझे मेरा त्याग नहीं करना। समझ में आती है बात। निग्रह तो पहले रहता है, उपेक्षा हो रही है, लक्ष्य नहीं। निग्रह फिर पता चलता है एक भयंकर पीड़ा, मेरा जो स्वरूप है, मेरा अधिकार है, वो मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। ये एक बाधा क्यों? ये अनुग्रह से ही सिद्ध होगा। निग्रह ही हो रहा है जब मेरी उपेक्षा हो रही है, या तो फिर मुझे सत्य का दर्शन नहीं हो रहा, सामीप्य का अनुभव हो रहा है। बैठता हूँ तो इतना एक आश्वासन मिल रहा है, तो मुझे पता क्यों नहीं चलता, मुझे दिखाई क्यों नहीं देता, ये अहंकार अभी तक मुझे पीड़ित क्यों कर रहा है, मैं उसको छोड़ के आप में तन्मय क्यों नहीं हो सकता। तो वहाँ पे मदीयो यन त्याग न समुचितम इदम, इस प्रकार से कहा। और यहाँ पे हे जगन्मातर माता तव चरण सेवा न रचिता न वादत्तन देवी द्रविणमपि भूयः। मेरे द्वारा बहुत दान भी नहीं हुआ, बहुत अच्छी तरह से सेवा भी शायद नहीं होगी, फिर भी तथापि त्वं स्नेहम मयि, फिर भी ऐसे होते हुए भी तुम जो मेरे पे स्नेह कर रही हो, इतना वात्सल्य वर्षा रही हो, इतना मेरा रक्षण कर रही हो, बस इतना ही है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। क्या हुआ? साधक का वो स्तर है जो समझ चुका है मेरे करने से वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, ये वर्षा हो रही है, ये अनुग्रह हो रहा है। अब वो कह रहा है मैंने कुछ किया ही नहीं, आई एम मोस्ट अनडिजर्विंग ऑफ दिस, तो फिर क्यों ये अनुग्रह हो रहा है? समझ रहे हो? पाठ करते तो ये समझते हो कैसे आचार्य कृति है, ये एक विलापन नहीं है केवल रोना, ये मैंने नहीं किया क्षमा कर। ये प्रगति हो रही है यहाँ पे, बिना कुछ जाने ठीक है, जाना फिर भी भूल गया अलग। और यहाँ पे आश्चर्य की बात है मैंने कुछ किया ही नहीं और तो इतना अनुग्रह मुझ पे कर रही है। ये हमें चाहिए, ये स्तर चाहिए। हम कह सकते हैं ये होता है ना, मज्जन्म जन्म साफल्यम अहो जातम अयत्नतः। जन्म जन्म की सफलता मुझे प्राप्त हुई है अयत्नतः। खूब साधना की हुई है उन सिद्धों ने, खूब तपस्या की हुई है, फिर जाके प्रसाद मिला तो कहेंगे ये जो मिला ये कर्म के अधीन नहीं था, ये कर्म का फल नहीं है, ये तो केवल अनुग्रह से ही मिलने वाली बात है। इसीलिए अहो जातम अयत्नतः, मेरे प्रयत्न से सिद्ध नहीं हुआ। ये जन्म जन्म साफल्यम अहो जातम अयत्नतः यद अंघ्रि रेणु संस्पर्शात् तमानंदम गुरुम भजे। जिसके चरण कमल की जो धूल है, धूल के एक तिनका या क्या कहें पार्टिकल डस्ट मोट ऑफ दैट है, वो मैंने धारण किया, बस उससे काम हो गया। तो वहाँ तक ले जाए। तो हमारी प्रार्थना है, बहुत जोश आए। कल आरती चल रही थी, इतना बढ़िया लग रहा था। और यहाँ पे एक क्षमायाचना करते हैं तो उसमें भी एक कला लाएं, ठीक है ना। इन स्टेजेस यू हैव गॉन थ्रू दिस ना, सबका अनुभव है, नहीं है? कुछ नहीं आता था तो क्षमायाचना की, जुड़ने लगे, अच्छा लगा, फिर जाके अहंकार का तो भी त्याग हो रहा है। फिर पता चलता है मैं जितना करूं उससे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, अनुग्रह मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बस
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। यहाँ पे युक्ति वगैरह कुछ नहीं चली। इस प्रकार का आश्वासन हम सब लोगों को मिला है। पूजा वगैरह हो जाती थी तो वहाँ पे एक प्रार्थना करता था मैं, पूज्य श्री ने बताया। अद्यैव त्वत्पदनलिनयोरर्पयाम्यन्तरात्मन् आत्मानं मे सह परिकरैः अद्रिकन्याधिनाथ। नाहं बोद्धुं तव शिवपदं न क्रियां योगचर्यां कर्तुं शक्नोम्यनितरगतिः केवलं त्वां प्रपद्ये, केवलं त्वां प्रपद्ये। अद्यैव आज ही, अद्य आज ही, अद्यैव त्वत्पदनलिनयोः आपके चरण कमल में अर्पयामि हे अंतरात्मन आत्मानम। आप तो मेरे अंतरात्मन हो। अब मैं जो मैं अपने आप को समझता हूँ, आत्मानम में मैं मुख हूँ, मेरी ये परिकर इंद्रियाँ सब हैं, चेष्टाएं हैं, शक्तियाँ हैं। आत्मानम में सह परिकर ही अर्पयामि, आपके चरणों में मैं अर्पण कर रहा हूँ। ना हम बोद्धुम शिवपदम न योगचर्याम क्रियाम कर्तुम शक्नोमि। आपका शिवपद क्या है ये जानने का मुझे अभी सामर्थ्य नहीं आया, और न ही योग क्रिया इत्यादि में कोई निपुणता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कर्तुम शक्नोमि न कर्तुम शक्नोमि तस्मात् अनितर गति ही, और मेरी कोई गति नहीं है, पर फिर भी क्या करूँगा मैं, केवलम त्वाम प्रपत्ति। ये बहुत बड़ी बात होती है। प्रपत्ति करना यानी फिर और कुछ नहीं रहता। सर टेका, बहुत अच्छा लगा, फिर दर्शन हुए, क्या चाहिए, वो नौकरी मिल जाए, गए। बी ऑनेस्ट, तब तक साधना करनी ही है, परिपाक नहीं है। एक आश्वासन मिला है, कुछ प्रार्थना करे तो काम हो जाएगा, अनुग्रह मिले तो बाधाएं चली जाएंगी, पर लक्ष्य और है। तो वो लक्ष्य अभी और कुछ, मैं किसी को भी लक्ष्य नहीं बनाना चाहता, थक गया हूँ। आप मात्र हैं, फिर जाके हैं वो संभाल लेंगे आप, दूसरा भी होगा। आपसे पूछूं तो बस यही, केवलम त्वाम प्रपत्ति, सारा हो गया, सारा हो गया उसमें। फिर क्या योगचर्या वगैरह जो करनी थी वो हो गई, वो सिद्ध हो गया, अनुग्रह प्राप्त हो। तो इस प्रकार से हम केवल प्रपत्ति करें, सीखें, पर वो प्रपत्ति की वो इंटेंसिटी जो कहते हैं लानी पड़ेगी, क्योंकि अभी व्यवहार चल रहा है, उसके लिए फिर साधना करनी पड़ेगी। कल कुछ संक्षिप्त उल्लेख किया था ना, वो छोटे रावण बड़े रावण की बात नहीं होनी चाहिए, कुछ और थोड़ा विमर्श करेंगे फिर पहचान जाएंगे। आदेश जब चल रहा होता है ना तो बस भय होता है, और बताया हुआ वो करना रहता है, उपदेश जरा सोच समझ के। पर यहाँ पे तो एतद अनुशासनम एतद उपासितव्यम ऐसे बताया, तो उपासना करके प्रतिक्षण आगे क्या करना ये समझ में आएगी बात। नहीं तो फिर अंधकार अंधकार, फिर भी बैठो, डोंट गेट पैनिकी, और एकदम शांत बैठो, प्रार्थना करो, मार्ग खुलेगा। कहीं ना कहीं से कुछ एक आइडिया, इंस्पिरेशन, मार्ग सन्मार्ग पे कैसे चलना आएगा ही, पर उसके लिए वो तैयारी भी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे फिर से उषा रानी जी से मैं निवेदन करूँगा, आप बोलें तो करेंगे। भरत जी से भी मैंने बताया, और डॉक्टर कल्ला जी हैं, आई थिंक वी डिस्कस्ड, यू हैव टू मेक दिस हैपन। और यहाँ पे राजेश जी आए हैं, कहाँ बैठ गए, वो भाग गया लगता है, मिला था आज, पकड़ा उसको, हाँ देखो कितने बार कहाँ है कह रहे थे। सो इनके पिताजी खूब विमर्श वगैरह किया करते थे, तो इसको भी संस्कार आए हैं। विमर्श सबसे नहीं होता, कंडक्ट करना बहुत मुश्किल है। माइक दे तो वो पूरी व्याख्या कर देंगे, फिर क्या विमर्श, संक्षिप्त में बताना रहता है, फिर आप बोलो, बस वो डिसिप्लिन भी मेंटेन करना, तो वो करें, है ना। तो फिर आप डिसाइड कर लीजिएगा, महीने में 2 बार, सेकेंड संडे, फोर्थ संडे ऐसे करके आ सकते हैं। ये तय कर लीजिएगा, जितने हो सके आएँ, 10 लोग आएँ, 20 लोग आएँ, जो भी हो। मैं पहली बार नहीं गया तो इस महीने में 1 बार तो जाना है करके आना है यहाँ पे।
थोड़ी सी सेवा, he'll take some स्वाध्याय, पूजा भजन प्रेम से। स्वामी जी का किया हुआ है हम लोगों के लिए किया। आप मुझे बुलाते हो, मैं अभी साल में 1 बार आऊँ तो फिर महीने में 2 बार हो चुका है क्या, मैं देखूँगा। काउंटडाउन स्टार्ट्स है। सही बात ना, मुझे भी कुछ लगे। अभी इस बार यहाँ पे अतिरुद्र था, बहुत अच्छा। पिछली बार ठीक है, स्वाध्याय विमर्श प्राणायाम सब कुछ हुआ। अब अगली बार हो तो फिर मेरे भी, मैं क्या लूँ भाई, मैं क्यों आऊँ तो 2 दिन के लिए आऊँ। यदि और 3-4 दिन रुकना हो तो फिर आप लोग स्वाध्याय वगैरह कर रहे हो, यहाँ पे चल रहा है कुछ ऐसे लगे तो फिर हाँ, एक चैतन्य है। और चैतन्य तो है ही, पर उसको मर्यादा कहते हैं, क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। कुछ लोग आते नहीं, हमारा काम है करके आके करते, बहुत लाभ मिलेगा इससे। कोई पुण्य की बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पुण्य से अपूर्व निर्माण होता है और वो आगे जाके आपको उसका फल मिलेगा। अभी यहीं पे साक्षात फल मिलने वाला है। ऐसे स्थानों पे आके कुछ सेवा करें तो, जो घर में वो नहीं मिलता, यहाँ पे इस वातावरण में इतना एक पावित्र बल आएगा। और वो संकल्प करके थोड़ा तो परिश्रम करना है, तप तो करना ही है ना। पहला तप तो अलसतया का है, देखेंगे। और 4 लोग, चलो कल जाना है, उसमें से एक को पेट खराब हो गया बस, और 3 का भी पेट खराब हो गया। ऐसे नहीं करना, बिल्कुल नहीं। सही बात ना, वायरस रहता है, वायरस। तो इस प्रकार से नहीं, जो स्वस्थ है, सुस्त है वो सो जाए, स्वस्थ है और 2 बकरों को लेके आइए यहाँ पे, स्टार्ट बस। यजमान मिल जाएंगे, क्यों शेखर जी कहाँ है? हाँ वो ठीक है, नहीं वो करे, नहीं तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, नमक ज़्यादा हो जाएगा। तो सब लोग कुछ फावड़ा नहीं चला सकते। रसोई में हाथ में धो के वहाँ पे कुछ सेवा कीजिए। वो छोड़े तो हैं पता नहीं, पर इसमें पार्टिसिपेट कुछ तो कीजिए, सेवा होनी चाहिए, सेवा। और फिर जाके भजन तो है ही, स्तोत्र श्लोक भजन वगैरह कुछ स्वाध्याय चलेगा, फिर विमर्श लेगा, फिर जाके चुपचाप बैठ के वहाँ पे जप करना। पूजा करनी हो तो कभी अनुमति लेकर ट्रस्टीज़ वगैरह से देख लीजिए, कोई एक पूजा करे, आप बाहर जैसे स्तोत्र पाठ रहता है, मंत्रों का उच्चारण करें, इतना बढ़िया हो। 2-3 बार आएँ तो आप में एक बल आएगा और गारंटीड। और भाई परिस्थितियों से मुझे बद्ध होने की आवश्यकता नहीं है, मुझे भी एक स्वातंत्र है मेरा, इस प्रकार की भावना आएगी। परवश होकर नहीं आना, खुशी से आना, सेवा करना, सेवन करना, लाभ लेना, तब जाके बढ़िया हो जाए, तब जाके प्रपत्ति होने लगेगी। मन ही कहेगा वो हो जाएगा, भाई मैं संभालूंगा, अब यहाँ पे आया हूँ, शरण जाओ। उठते हो तो ठीक। और यदि सुबह खाली पेट कुछ कर सकते हो, प्राणायाम वगैरह निश्चित करना। कपालभाति भस्त्रिका बंद लगा सकते हो तो ठीक है। हाँ, स्वस्थ रूप से बैठ के श्वास प्रश्वास पे थोड़ा सा अंकुश डाल के जप करना वगैरह, प्रणालियाँ शुरू करना, ठीक है। भजन करें। कंच कोरिया भवानी धारे कोरिया जातल आश्व धीरी भवानी धारे करते हैं। भवानी धर हर नंदीश्वर स्तुत, भवानी शंकर शंभो, भवानी धर हर नंदीश्वर स्तुत, भवानी शंकर शंभो, भवानी शंकर शंभो, भवानी धर हर नंदीश्वर स्तुत,
भवानी शंकर शंभो। परशु मृगधर पराभीतिकर। परशु मृगधर वराभीतिकर। भवानी शंकर शंभो। भवानी धर हर नंदीश्वर स्तुत। भवानी शंकर शंभो। चराचरेश्वर विश्वमहेश्वर। चराचरेश्वर विश्वमहेश्वर। भवानी शंकर शंभो। भवानी धर हर नंदीश्वर स्तुत। भवानी शंकर शंभो। शरजसु गर्वित गणपसु घोषित। शरजसु गर्वित गणपसु घोषित। भवानी शंकर शंभो। भवानी शंकर शंभो। भवानी धर हर नंदीश्वर स्तुत। भवानी शंकर शंभो। आगम पोषक द्वैतज शोषक। आगम पोषक द्वैत शोषक। द्वैतज शोषक। भवानी शंकर शंभो। भवानी शंकर शंभो।
हर 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 शंभो भवानी शंकर शंभो भवानी शंकर शंभो भवानी शंकर शंभो। उस पार्वती परमेश्वर भवानी शंकर उमा महेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में बस यही स्पंदित होता रहे, शिव अधिष्ठान और शक्ति का विमर्श, शक्ति का प्रकटन। जितने हम बस उससे तन्मय होने लगते हैं तो शिव अपने में मस्त है। देवी इस जगत को कैसे देखती हैं, वो कैसे देख, जगत पितरौ वंदे, वो इस जगत को कैसे देखते, अपने से भिन्न थोड़ी ना देखते। ये तो हमारा ही प्रकटन है, हमारा ही ऐश्वर्य, उस आनंद में देखते हैं। हमें भी उसकी झलक मिलेगी, फिर जाके तन्मयता बढ़ेगी। अंदर से भी कुछ चाहिए ना। अभी तो बाहर से त्रस्त होकर हम अंतर्मुख हो रहे हैं, पर अंदर से भी वो एक लगाव बने, उसलिए वो प्रार्थना। शरज सुगर्वित गणप सुतोषित। यहाँ पे मंदिर में कौन है? शिवलिंग, गिरिराजेश्वर और देवी जयति गिरिराजेश्वरी और गणपति और कार्तिकेय। शरज यानी कार्तिकेय। शरज सुगर्वित गणप सुतोषित। कौन? भवानी शंकर। ऐसे भवानी शंकर जो शरज सुगर्वित हैं। भवानी शंकर बैठे हैं, पार्वती उमा हैं, उनके 2 बच्चे हैं। वैसे हम भी बच्चे हैं, नालायक बच्चे, तो जो उनके पास वाले बच्चे हैं हमारे लिए एक दृष्टांत। करना है, नहीं करते। सोमा स्कंद जैसे विग्रह है माउंट आबू में, अलंकार करना ये हो रोज होता था। फिर वस्त्र सप्ताह में एक बार, तो वहाँ पे सोमा स्कंद है, वो शिवजी जो उमा के साथ, स उमा स्कंद, उमा और स्कंद के साथ जो हो। स्कंद वहाँ पे छोटे हैं, करके छोटे से बाल हैं, तो बस शिवोहम कहाँ, स्कंदोहम होता था वहाँ पे। मैं वो हूँ, सही बात ना। पार्वती और ईश्वर के बीच में बिल्कुल सर्वथा उन्हीं पे निर्भरित जो हो, इस प्रकार से यहाँ पे ये प्रौढ़ हैं, यानी जैसे यहाँ पे हैं, प्रतिष्ठा हुई है, बाल नहीं है। शरज देव सेनापति हैं, सो उनके कार्य से गर्वित कौन हो रहे हैं? भवानी शंकर, ये मेरा पुत्र करके। शरज सुगर्वित। और गणप, वो तो परिक्रमा करके लड्डू खा के बैठा, सही बात, चालाक है। सुतोषित, गणप शरज सुगर्वित, गणप सुतोषित जो हैं भवानी शंकर। तो ऑप्शंस हैं, शरण जाइए गणपति जैसे बहुत प्रेम, या तो फिर ऐसे कुछ कार्य बताइए ये मेरा है, वो कहें। दोनों भी कर सकते हो, सही बात ना। तभी तो हम प्रार्थना करते हैं, नंदन तो साधका सर्वे। ऐसे थोड़ी ये सब साधक हैं वो जो खुश हो जाए मुझे दरास न दे। और विनश्यन्ति विदूषका, मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं करूँगा, मैं साधक हूँ, मैं खुश हूँ, तो सब मेरे साथ साधक क्यों खुश नहीं हो। गुरु कार्य हो रहा है। और ये विशेष रूप से दूषण आ सकता है, प्रच्छन्न दूषण कहते हैं, अहंकार के कारण द्वेष होना, मतभेद होना, इस पर बढ़िया कार्य हो रहा है, उसका बस हनन करूँगा, जितना हो सके उसको मैं निकालूंगा, अपने में से निकालूंगा, परिसर में से निकालूंगा, ताकि गुरु का कार्य अच्छी तरह से हो। ठीक है ना। मैं एक ही करूँगा, दूसरा नहीं करूँगा, उससे विक्षेप। क्यों विक्षेप हो रहा है भाई? राग द्वेष बैठा हो तो विक्षेप होगा, यदि नहीं हो तो बोलो तो होना ही है, क्योंकि वो गुरु अनुग्रह है ना। गुरु अनुग्रहित संकल्पित कार्य। ऐसे ही अपने लिए कुटीर बना लेते तो बात अलग थी। बाबा जी वहाँ से त्रस्त हो गए, यहाँ पे आए, डिस्टर्ब नहीं करना। ये सब क्यों किया? हमारे लिए किया। यहाँ पे इनकी आराधना भी होगी, आएंगे तो होगी, सही बात ना। इसीलिए करना ही है,
सर्वे नंदन्तु साधकाः विनश्यन्तु विदूषण, विदूषण करने वाली शक्तियाँ, गैर समझ, मिसअंडरस्टैंडिंग इत्यादि, कोई डरने की आवश्यकता नहीं। सब अच्छा होगा, सबको प्रतिष्ठा भी मिलेगी, उसका आनंद भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अर्पण करते हैं। शरजसु गर्वित हो जाएंगे वहाँ, देखो सही बात। And these admirable goals we can have immediately when you connect with your इष्ट देवता। फिर जाके वो अपने प्रेम से वो तन्मयता को लाएंगे, फिर जाके उस निर्गुण में प्रवेश होगा। अभी तो ये साकार जो है उससे हमें संभाल के जाना है आगे, पर आप ही का है, आप ही का क्षेत्र है। मैं वो हृदय में मैं स्वीकार करता हूँ, अनुभव मेरा ऐसा नहीं है। पर जब मैं कार्य करने लगता हूँ आपका अनुस्मरण करके, तब मुझे मार्ग दिखने लगता है, तब मैं आई रियलाइज़ मैं आपका अनुसरण कर रहा हूँ। तब मेरे से जो कमियाँ थीं वो हट गई, जो दोष हुआ था बस वो छूटने लगा, शुद्धि आने लगी, और फिर जाके अहेतु की करुणा तेरी बरस रही है मुझ पे। बस इतना ही मैं कह पाऊँगा। सही बात। कुपुत्रो जायेत क्वचित अपि कुमाता न भवति। इसीलिए करते समय याद रखिएगा, डोंट जस्टिफाई इरिटेशन। अवस्था शांभवी मेस्तु, अवस्था मेरे मन की अवस्था, आंतरिक एक अवस्था है, उसमें उतल पुतल हो, उसको शांत करने का प्रयत्न करूँगा और फिर से टटोलूँगा। मैंने कहा तो कुछ गलत नहीं था, क्यों मुझे बेचैनी हो रही है, फिर रेक्टिफाई। समझ रहे हो? ये सब मिल के जब करते ना तो ये अंतःकरण की शुद्धि आने लगती है। या तो बैठो मैं बहुत शुद्ध हूँ, इसीलिए फिर संसार से नहीं ना, मेरे में कुछ कमी है, तब जाके मैं ठीक से व्यवहार नहीं कर सकता। मेरे परिसर में बस सभी वो शिवमय हो जाएंगे, वही स्पंदन उनको प्रेरित स्वतंत्र करेगा, मुझे भी करेगा, मुझे करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए अवस्था शांभवी मेस्तु, और एकमात्र लक्षण सन्मार्ग पे मैं चल रहा हूँ, प्रसन्नोस्तु गुरु सदा, गुरु की प्रसन्नता, उसमें और कोई प्रमाण नहीं चाहिए। आत्म प्रसाद हमें लाने का प्रयत्न करना रहता है, जप इत्यादि करके वो चांचल्य छोड़ना वगैरह, और प्रसाद आने लगता है तो अंतर्मुख हो ही जाता है मन। और जो उल्लेख किया था पिछले 4 दिनों में, अंतर्मुखता बढ़ने से मन की तीव्रता, जब में ऐसी तीव्रता आने लगती है पता ही नहीं चलता, स्वस्थ होके फिर व्युत्थान की अवस्था में पता चलता है कुछ हुआ, कुछ स्पर्श हुआ। ऐसे सबको प्राप्त हुआ, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं गुरु चरणों में, भगवान भवानी शंकर के चरणों में। जीवन में जो सुख, यश इत्यादि आपको चाहिए, स्वास्थ्य वगैरह, वो प्रचुर मात्रा में सबों को प्राप्त हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान के चरणों में। पर साधक बने रहेंगे, ये हमें संकल्प लेना है। और वो सम्यक मार्ग जो बताया, और जो इसके पिलर्स ऑफ लाइट है ना, पुस्तक लिखी थी, रिफर टू दैट, तरु संस्कृति में, वो यहाँ पे कायम रखेंगे, तब जाके मुझे भी आने की इच्छा रहेगी। अच्छे अच्छे संत आएंगे, महापुरुष आएंगे, साधक आएंगे, आए जो साधक बन जाएंगे, अच्छे साधक बनेंगे, ऐसा ही एक क्षेत्र बनेगा। ओं नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्था शांभवी मेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरुः सदा।